एमएसएमई के एकमात्र पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन लघु उद्योग भारती के बंगाल साउथ डिवीजन और अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद की ओर से 8 जुलाई बुधवार को ठाकुरबाड़ी के रविंद्र मंच में प्रशिक्षित युवा स्वर्णकार पुरुषों और महिलाओं को सर्टिफिकेट देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भाजपा वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य। अन्य अतिथियों में भारत सरकार के एमएसएमई डीएफओ के डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, भारत सरकार के एनएसआईसी के इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजर डॉक्टर अनुपम गायन और नेशनल संचालन कमेटी मेंबर डॉक्टर बी विश्वनाथन आचार्य शामिल थे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत मां के चित्र पर फूल अर्पित करने के बाद मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। समीक भट्टाचार्य का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। रमेश कुमार शुभासरिया ने मंच पर उपस्थित अतिथियों में शुभ्रा मजुमदार ने सभी विशिष्ट जनों को एक एक पौधा उपहार में देकर सम्मानित किया। श्रवण कुमार सोनी स्वागत भाषण किए। जिन लोगों ने मंच में अपने विचार रखे उनमें थे लघु उद्योग भारती पश्चिम बंगाल साउथ डिवीजन के प्रेसिडेंट के सेक्सरिया, लघु उद्योग भारती पश्चिम बंगाल साउथ डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार शुभासरिया, लघु उद्योग भारती के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल प्रभारी सरोज कुमार साहू, प्रदीप कुमार दास, अनुपम गायन, डॉक्टर बी विश्वनाथन आचार्य, एबीएसवीपी के प्रेसिडेंट रंजित कुमार रे, एबीएसवीपी के जनरल सेक्रेटरी श्रवण कुमार सोनी, श्रीराम सोनी व सुशील पोद्दार शामिल थे। समीक भट्टाचार्य ने प्रशिक्षित युवा स्वर्णकार पुरुषों और महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए। मौके पर कई विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया, जिसमें परमेश्वर लाल शाह, हरि प्रकाश सोनी, विजय कुलथिया, राजेश कुलथिया, किशन जी तोसबार, विजय अग्रवाल शामिल थे। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कार्यक्रम में वक्तव्य रखते हुए दुनिया के सभी बाजारों में भारत के सामान बिकने चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और दुनिया की सारे बाजारों में भारत के सामान बिकना चाहिए। हमारा ये सपना है। मोदी जी ने बोल दिया कि 2047 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति भारत बनेगा। हमारा भी सपना है आने वाला 5 साल के बाद यूरोप की किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़ा होकर एक भारतीय स्टूडेंट डॉलर से नहीं, यूरोप पाउंड से नहीं, रुपी लेकर मार्केटिंग करेगा। ऐसा माहौल बनाना चाहिए और ऐसा माहौल बनेगा, बनकर रहेगा। उसके लिए जो प्रयास आप लोगों ने लिया, युवा वर्ग के भीतर एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम और उस बढ़ने से इस देश की सेवा हो। आपका ये काम में अगर आपको सफलता मिले तो सिर्फ आपका सफलता नहीं, भारत की जो गरीब जनता है, जो पीड़ित जनता है, उसका पास खड़ा होने के लिए भारत सरकार के पास रुपया आएगा, साधन आएगा, उसको भी काम मिलेगा। बिजनेस एक्टिविटीज नहीं बढ़ने से देखिए नया नौकरी का स्कोप नहीं है। सारा दुनिया का इकोनॉमी देख लीजिए, इकोनॉमी का वॉल्यूम जितना आगे चल रहा है उसका साथ साथ उतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। इट्स एकेडमिक चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट एंड एज वेल एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू द पॉलिटिशियंस कि इसमें हमारा काम करना। एल शाह ने कहा कि लघु उद्योग भारती का मकसद है छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना। लघु उद्योग भारती का मकसद ही है जो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना। और आज स्वर्णकार ये विकास परिषद के साथ जो मीटिंग हुई काफ़ी अच्छी रही और उनमें काफ़ी उत्साह है। इसके साथ लघु उद्योग भारती एनएसआईसी के साथ मिलकर मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, फंडिंग है, इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे छोटे छोटे उद्योगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज नौकरी में नहीं जाके ये ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी नौकरियां नहीं दे सकता। तो आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में वैसे भी मैन पावर उस तरह कम हो गया है। तो ये ज़रूरत है कि सभी कुछ व्यवसाय अपने व्यवसाय में करें, चाहे छोटा भी हो। और गवर्नमेंट लघु उद्योग भारती इस तरह के सभी व्यवसायों को पूरा प्रोत्साहन देना चाह रही है और पूरा सहयोग देना चाह रही है। रमेश कुमार शुभासरिया ने कहा कि समिति के प्रेसिडेंट और वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी दोनों आए थे। उन्होंने हमारी संस्था लघु उद्योग भारती का साथ मांगा। ऐसा है, हमारे साथ पिछले 7-8 दिन पहले
अखिल स्वर्णकार समिति के प्रेसिडेंट और वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी सोनी जी दोनों आए थे। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और उन्होंने हमारा लघु उद्योग भारती का साथ मांगा। और लघु उद्योग भारती का हर समय लोकहित, जगहित, देशहित, सबका साथ सबका विकास पे हम काम करते हैं, और इसी प्रकार हम इनसे जुड़े। और आज इस प्रोग्राम को करते हुए हमें बहुत उत्साह हुआ। बच्चों को जो सर्टिफिकेट दी गई वो उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेगी, और भी नए नए जो काम सीखना चाहते हैं, उद्यमी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं, हर परिस्थिति में, तन मन धन से। धन्यवाद। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष के सेक्सरिया ने कहा कि इस तरह का आयोजन अच्छा प्रयास है। ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। लघु उद्योग भारती ने अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के साथ मिलकर आज का यह कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम तो था कि 29 स्वर्णकारों ने एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग ली है, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट, भारत सरकार का एमएसएमई डिपार्टमेंट दी है, उससे निर्यात के लिए अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ली है। 29 जन को यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही साथ ये प्रयास इसलिए था कि लघु उद्योग भारती और स्वर्णकार विकास परिषद मिलकर ये छोटे छोटे जो स्वर्णकार हैं वो आज जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने, वो खुद स्वावलंबी उद्योगपति बने, उद्यमी बने, और उसके लिए उन्हें जो भी ज़रूरत है, चाहे उन्हें तकनीक की दरकार है, चाहे अर्थ की दरकार है, ऋण की दरकार है, चाहे जगह की दरकार है, या कई तरह की जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए जो दरकार है, लघु उद्योग भारती उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करता है। सुशील पोद्दार ने कहा कि अखिल भारतीय स्वर्णकार परिषद की पहल पर यह कार्यक्रम हुआ। उन्होंने लघु उद्योग भारती की भूमिका की सराहना की। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्वर्णकार परिषद की तरफ से था, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि अखिल भारतीय स्वर्णकार परिषद कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल टेरिटरी का मेंबर है और अभिनंदन। और ये जो कार्यक्रम उन्होंने आज किया, और बच्चों को आपने देखा, बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे कार्यशाला कर रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अच्छा। सभी भट्टाचार्य आए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज हमने देखा कि इतना सुंदर होगा बंगाल का भविष्य, किस तरह जा रहा है बंगाल का भविष्य, कितना उज्ज्वल है। डॉक्टर बी विश्वनाथन आचार्य ने कहा कि भारत में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समूहों को एक मंच पर लाना जरूरी है। देखिए, आज़ाद भारत में व्यवसायिक के ध्रुवीकरण के लिए अलग अलग संस्था काम कर रहे हैं, अपने अपना दायित्व निभा रहे हैं, और लेकिन जनमानस तक पूरा जानकारियां नहीं पहुंचता है। योजना बनाते जा रहे हैं, गवर्नमेंट पेपर में है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किस तरीके से करना है, क्या करना चाहिए, किसके पास में जाना चाहिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी अवेयरनेस पब्लिक के पास में नहीं है। इसके लिए सरकार कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। ये मंच का भाषण से अकेले मतलब जो है ना, ये जो कम पढ़े लिखे लोग आर्थिक विकास के मंच पर आगे नहीं आ सकता, उसके लिए तौर तरीके बदलना पड़ेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े अनुपम गाय ने कहा कि एमएसएमई के रास्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी है। हमारा पीएम मोदी सर का क्या भाषण है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलना है। तो ये नहीं है किसी को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे छोड़ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज, ये एक जर्नी हमको सपोर्ट तैयार करना है। बट आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम उसके लिए तैयार है? तो उसके लिए तैयार के लिए आप जैसे बोलो, अच्छा लगा सुन के, आप येस बोले हो, आप देखना पड़ेगा मेरा बिजनेस कितना तैयार है। यहाँ पर मैं आभारी हूँ सुशील जी का, जो आपका लास्ट माइल डिलीवरी में हेल्प कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ये हमारा जो वैल्यू चेन होता है, इनका इंटीग्रल पार्ट रहता है। लघु उद्योग भारती जो यहाँ पर हमारा, वी आर ऑल द स्टेक होल्डर्स। लघु उद्योग भारती आपको इंडस्ट्रीज को पूरा कॉस्ट में हेल्प करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, कहाँ बैठेंगे,
तो दे आर द की पार्टनर्स है। मेरा नाम है पीके दास, डायरेक्टर एमएसएमई डीओपो कोलकाता ऑफिस से, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का अंडर में। हमारा अंडर में अभी कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों के लिए हम प्रमोशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो है जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड जो यूथ है उसको आगे बढ़ाना है, और बाकी जो इंडस्ट्री ऑलरेडी लाइन में है उसको कैसे अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरह तरह का सपोर्ट सिस्टम है। टेक्नोलॉजी हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, फंड हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। स्वर्णकार ग्रुप का अभी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रहा है, खास करके अमेरिका का जो टैरिफ का रेट था उसके लिए प्रॉब्लम था, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ हम कर सकते हैं। एक है उसको एक ग्रुप में लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग स्फूर्ति ग्रुप। स्फूर्ति ग्रुप में क्या होगा, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम रहेगा उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा, उसको एक जगह में मशीनरीज मिलेगा, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मिलेगा। उसमें क्या होगा, एक ही जगह में सब मिलेगा तो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर वो लोग आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और एक हो सकता है दूसरा, जो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होने से बाहर में मटेरियल जो आना जाना करता है उसमें क्या होता है, पुलिस का पकड़ में आ जाता है, इसके लिए उसको प्रॉब्लम भी होता है। टेस्टिंग फैसिलिटी ये सब होगा। मार्केटिंग के लिए जो फैसिलिटी है बाहर जाने का है वो भी सपोर्ट सिस्टम हम दे सकते हैं, जो हमारा आईसी स्कीम का अंडर में आता है। लोकल जो ट्रेड फेयर होता है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मतलब है जहाँ पर पार्टिसिपेट आने जाने का जो खर्चा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट फ्री में हो जाता है। उधर डिस्प्ले करने का जो खर्चा है गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, और डिस्प्ले करने का जो स्टॉल चार्जेस जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। मतलब है सपोज अमेरिका में उसको डिस्प्ले कराना है तो आने जाने का जो खर्चा, उसका मटेरियल लेके जाने का खर्चा जितना, और स्टॉल में सजाने का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उसको रिम्बर्समेंट कर देता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ है। पैसे जहाँ कहाँ से मिलेगा वो सपोर्ट सिस्टम है, मार्केटिंग कहाँ से मिलेगा वो सपोर्ट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। स्वर्णकार ग्रुप एक ग्रुप है, उसको एक कंपोजिट फॉर्म में आना पड़ेगा जहाँ पर 50, 60, 100, 200 यूनिट है उसको एक साथ एमएसएमई में ला के उसको एक साथ में उसको कंपोजिट में उसको डेवलप करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बातचीत भी हो चुका है, उम्मीद है वो आगे बढ़ेगा। और हम लोग कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार ज्वालान, ईसी मेंबर्स इंद्राणी नेत्रम व पीएल साहा, संस्था के एक्स प्रेसिडेंट विजय अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बटेश्वर झा भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय स्वर्णकार परिषद का कार्यालय हुगली जिले के कोन नगर के पास आदर्श नगर में है। इससे जुड़े लोगों में श्रवण कुमार सोनी, राजेश रजक, राजेश सोनालिया, जयप्रकाश कमल सोनी, गौतम और शिबू दास भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।